अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के हमारे सभी सहयोगी, पाठक, दर्शक, मित्र, आचार्यगण और इस विद्या को जानने के लिए प्रयासरत हमारे सभी जिज्ञासु, मुमुक्षु, ज्ञानी, विज्ञानी, सहयोगी और यानी जिसे कहते हैं कि मार्गस्थ इस विद्या को जानने में लगे हुए सभी प्रयत्नशील मित्रों का इस अंक में हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। हम सभी अध्यात्म विज्ञानी जानते हैं कि ये सब 3 गुणों से ही इस विश्व की यानी क्रियाशीलता उपस्थित है। सभी सात्विक नहीं हो सकते, सभी रजोगुणी नहीं हो सकते और सभी तमोगुणी भी नहीं हो सकते। और सभी अगर एक ही गुण के हो जाए तो भी ये विश्व का संचालन नहीं हो सकता। और ये विश्व स्वयंभू स्वयं संचालित रहने से ही इन त्रिगुणों का ये कार्य चलता रहता है और ये त्रिगुणों से ही ये विश्व यानी अपनी क्रियाशीलता प्रस्तुत कर रहा है। इन त्रिगुणों को दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त होती है, कौन इसका अधिकारी है, किसको ये दिव्य दृष्टि का बोध हो सकता है, इस विषय में सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने एक रचना प्रस्तुत की है। आइए उस रचना को जानें और समझें कि आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी ये सभी दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु को यानी अंगीकार और जिसे कहते हैं कि सेवन करने में किस तरह प्रगतिशील हो सकते हैं और कौन किस तरह इस दिव्य दृष्टि की ओर देखता है। रचना का शीर्षक है दिव्य दृष्टि का रहस्य। तीर्थराज ओंकार में मृकुंड सुत का को स्थान, एक समय तह 4 मत गए रहित अभिमान। कछुक समय शोभा निरखी फिर निर्नर्मदा प्रभाव, वर्णन करी गीतार्थ को मथन करे निज भाव। गीता है श्रुति शास्त्र में देखें बारंबार, तथापि अर्जुन सम हमें मिले न साक्षात्कार। किस प्रकार प्रभु को लख्यो अर्जुन ने निज रूप, दिव्य चक्षु कैसे दिए कहो ज्ञान के भूप। गीता को सिद्धांत, गीता को विद्वान सब करे प्रेम से पान। दिव्य चक्षु बिन हो या नहीं विश्वरूप को ध्यान। इस हेतु हमने लखी टीका विविध प्रकार, दिव्य चक्षु कैसे दिए मिले न यह सतसार। सत्स्वरूप भगवान को जे ही विधि आवे ध्यान, सो ज्ञानांजन विधि मिले होय जगत कल्याण। दिव्य चक्षु जिनके हिये तिनकी वाणी वेद, बिन अनुभव समुझे नहीं होवे नहीं भ्रमछेद। जौलो भ्रम तौलो कहाँ निर्भय पद को स्थान, या ही सो सतभेद अब जगहित कहो सुजान। तमोगुणी आर्त भक्त जगहित को यह प्रश्न सुनी, कहे तमो गुण ज्ञान। प्रथम ही हमरो मत सुनो सब संतो दे ध्यान। एक समय हमने सुने संतन के यह बैन, प्रभु ने अर्जुन को दिए दिव्य चक्षु निज नयन। और स्वमुख अपनों कियो काल सदृश विक्राल,
तामे अर्जुन ने लख्यो विश्वरूप सुविशाल। मुख अनेक कर पद उदर रवि सम कोटि प्रकाश। अति कराल दंष्ट्रा करे तीन लोक को ग्रास। अर्जुन सम बलवान हूँ डरयो देखी वह रूप। तब प्रभु को देखन चले नित्य समान स्वरूप। देखी दिन निज भक्त अति दीन बंधु भगवान। भय नित्य सम पार्थने पायो अनुभव ज्ञान। नारायण हरि पार्थ नर कहे सकल संसार। तिनकी लीला जीव सब देखन चहें गवार। कलयुग में प्रत्यक्ष नहीं देख सके भगवान। जपो मंत्र धूनी तपो याही में कल्याण। तमोगुण अपना मंतव्य बताता है और अब रजोगुणी जिसे विषयी अर्थार्थी कहते हैं वो भी अपना मत प्रस्तुत कर रहा है। वो कहते हैं मत सुन के तम भाव को कहन लग्यो रजरूप। रटत रटत गीता मिल्यो ज्ञान बुद्धि अनुरूप। गुप्त भेद यह लखी परियो अर्जुन कोरण माही। युद्ध किए निज लाभ है कहे प्रभु भय नाही। अर्जुन को भय जान नहीं शब्द बोध के रीति। दई योग बल शक्ति निज भक्त जानि अति प्रीति। ताबल से भगवान को दिव्य देह सुविशाल। लख्यो तेज रवि कोटि सम रूप अनंत कराल। देखी दीर्घ वह काल तनु अर्जुन सम धृतिमान। डर्यो वहाँ तुम जीव सब किस विधि करहु गुमान। तेज राशि भगवान है नेति नेति श्रुति गाएं। अल्प शक्ति धी जीव सब कैसे लख में आए। सत स्वरूप भगवान को जग में पार्थ समान। काहू को नहीं लख परयो यह हरि वाक्य प्रमाण। प्रभु लीला जाने प्रभु दिए कौन विधि नैन। छाड़ी कठिन जंजाल यह करो ध्यान दिन रैन। इस तरह रजोगुणी जो विषयी अर्थार्थी थे उन्होंने अपना मत यहाँ व्यक्त किया। अब सत्वगुणी जिसे ज्ञानी कहते हैं वो अपना मत यहाँ निवेदित करते हैं। वो कहता है रज को असमत श्रवण करी बोले सत्व प्रधान। लखत भाव गीतार्थ को मिलो हमें यह ज्ञान। फल आशा त्यजी वर्ण के कर्म करे जग माही। प्रभु सेवा है सत्य यह दृढ़ राखे भय नाही। धर्म तत्व निज त्याग की इच्छारण मह आए। देखी कृष्ण ने बोधहित ज्ञान कह्यो समुझाए। शब्द बोध स्थिर नहीं रहे कोटिन करो उपाय। यही सोच प्रभु ने दिए दिव्य चक्षु समुझाए। अक्षर कारण को भयो दृढ़ निश्चय तत्काल। तब अर्जुन को लखी परयो प्रभु स्वरूप सुविशाल। पुरुष सुक्त कथि श्रुति कहें ईश्वर को अस ध्यान। तस स्वरूप देखत भयो कौन्तेय धीमान। क्षर विराट की दृश्य गति लखी उपजो संदेह। घबरायो तब स्तुति करे चाहे जहाँ दृढ़ नेह। देखी भाव सत इष्ट अरु सद्गुरु एक ही ज्ञान। कहा पार्थ से कृष्ण ने करे विचार सुजान। अब गुणातीत विज्ञानी अनन्य भक्त क्या कहते हैं ये भी सुने।
सतस्वरूप के ध्यान हित सुनि संतन के बैन। गुणातीत बोले त्यजे गुण उपजे नित नैन। तीर्थराज प्रणमाहि सत निश्चय दृढ़ धरि पार्थ। आयो तहाँ भ्रम दैव वश उपजो जगत हितार्थ। गोत्रज गुरु के मृत्यु का मैं करता मनधार। करता धरता ईश है भूल गयो यह सार। बिना ज्ञान के कर्म सब होवे हैं अयथार्थ। श्रुतिमत अरु अनुभव यही करें विचार कृतार्थ। कर्म करत निज धर्म के मन शुभ अशुभ जताए। सो नहीं जाने आर्य श्रुति फिर गोता खाए। आर्यन के कुल की पुरुष पार्थ अनार्य न होय। यही सोच श्री कृष्ण ने बोध दियो सब बोए। बोध दियो सब बोए। शब्द बोध से होय नहीं स्थिर धी भ्रम नहीं जाए। दिव्य चक्षु गुरु प्राप्त धन अनुभव दियो लखाए। पुरुषोत्तम भगवान को विश्व यही आकार। देखो अर्जुन ने कहे श्रुति यह साक्षात्कार। साधन बिन भगवान को दर्शन पार्थ समान। युद्ध समय युग आदि में नहीं पायो कहु आन। माने नहीं सिद्धांत यह तो प्रमाद बनी आए। परंपरा श्री कृष्ण की सद्गुरु पद मिट जाए। और श्रुति दृष्टा आदि के ऋषि सब संत सुजान। दर्शन बिन भगवान के रहे वेद अज्ञान। दैव योग अरु हरि कृपा जन्म अनेक विचार। जिनकीन्हे तब ते सब लखें विश्व रूप गुरुद्वार। अलख वस्तु परिपूर्ण जो ताको विश्व स्वरूप। त्रिपुटी कल्पी करी गाय श्रुति तरिवे कोक भवकूप। स्थान भेद से लखी परे यह त्रय भाव अनेक। परंतु श्रुति इन सबन में लक्ष्य करावे एक। क्षेत्र ज्ञान अरुगेय त्रय ध्याता ध्यान सुधेय। क्षर अक्षर परमात्मा ज्ञाता ज्ञान सुगेय। कल्पित मिथ्या होत ही अक्षर रूप समाय। रहे एक रस ज्ञान यह विश्वरूप बन जाए। अर्जुन सम सद्गुरु वचन अरु श्रुति वाक्य प्रमाण। सात्विक श्रद्धा है ये जिनके वे भगवान। दिव्य चक्षु यह बोध यही योग की शक्ति। सत ज्ञानांजन है यही साक्षात्कार स्वमुक्ति। दृश्य भाव भक्षण करे काल रूप भगवान। आठ पहर डाढ़े कठिन घड़ियां दात समान। क्षर विराट की लखत गति कंपित तनु धरि भाव। कहे कृष्ण से पार्थ प्रभु मन को स्थान बताओ। अक्षर निश्चय में गयो क्षर स्वरूप गतिमान। चित्त स्थिर कैसे करूं सत्य कहो भगवान। यह भय लखी भगवान ने भक्त जानी निज भेद। इष्ट स्थान सद्गुरु दर्श दियो कियो ब्रह्मछेद। है विभूति भगवान की सत्य बोध के हेतु। दंभ कपट पाखंड के नष्ट करे सब सेतु। बाजीगर तन मुख करे यदि विशाल जग माही। विश्वरूप में संत सब जाने तृण समनताही।
आदि अंत जहाँ लखी परे, नाशमान बह जाय। देखी देखी नित पची मरे, भ्रम नहीं नेक नसाय। मोह भयो सब नष्ट अब, बोध भयो निज आज। मुक्त कंठ अर्जुन कहे, छाड़ी द्वैत की लाज। करी विचार देखऊं सुजन, त्यजी निज मत अनुमान। बाजीगर से संत जन, कहे नहीं भगवान। नाम रूप को त्याग श्रुति, नेति नेति कहीं गाय। अस्ति भाति प्रिय आत्मा, सद्गुरु देत लखाय। एक भाव सब विश्व में, देखे सात्विक ज्ञान। है अनंत क्षेत्रज्ञ यह अस, रजो करे अनुमान। युक्तिहीन अनुभव रहित, लखे घोर अज्ञान। एक भाव में ब्रह्म सब, सो है तामस ज्ञान। निश्चय राखे सत्व दृढ़, भटके रज तमनाश। भाव जहाँ जस बसे, तस होवे तहाँ प्रकाश। यही सोच सब संत जन, भृंगी कीटक न्याय। कर्म करे निज सत समुझी, दृढ़ आनंद समाय। जिनके हिये बैठे नहीं, इतने पै सत्सार। दिव्य दृष्टि गुरु ग्रंथ वे, दृढ़ देखे दृढ़ मति धार। सत त्रेता द्वापर भटकी, किए कर्म सब सार। ताको फल सत ग्रंथ यह, अंत समय आधार। क्षुधाक्रांत सतपुरुष के, सन्मुख है पकवान। पाक क्रिया फिर नहीं करे, पाकर रहे प्रसन्न। अब मेरे सब रूप तुम, राखो दृढ़ यह नेम। अब मेरे सब रूप तुम, दृढ़ राखो दृढ़ यह टेक। त्रिपुटी सहित तीनों रहित, लखने वाला एक। दिव्य चक्षु को बोध यह, जगहित कियो बखान। कंप रहित निश्चय करे, मायानंद समान। इस प्रकार हमने यह भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य की ये प्रसिद्ध रचना दिव्य दृष्टि का रहस्य सुनी। अब इसे ध्यानपूर्वक समझे, जाने और इस दिव्य दृष्टि का रहस्य आत्मसात करके सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, आर्त अर्थार्थी, ज्ञानी और विज्ञानी, यह सभी अपनी अपनी भूमिका से अपने अपने यानी विचारों द्वारा इस दिव्य दृष्टि के रहस्य को समझेंगे, जानेंगे और दिव्य दृष्टि का ये अमृत अपने हृदय में धारण करके कृतकृत्य हो जाएंगे। इन शुभकामनाओं के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।